हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स, इसका नाम है सरल रेखा में गति। तो यहाँ पे परिचय, इसका इंट्रो क्या है यहाँ पे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बाह्य बलों के अंतर्गत कणों तथा वस्तुओं की गति एवं उनके संतुलन का अध्ययन करते हैं, उसे यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती है, स्टैटिक, गतिक और शुद्ध गतिक। स्टैटिक अर्थात स्टैटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर वस्तु कणों के संतुलन से संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे स्टैटिक्स कहते हैं। शुद्ध गतिकी क्या कहलाती है? इसमें हम वस्तुओं की गति के कारणों पर ध्यान देते हैं, उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। और गतिकी क्या है? वस्तु कणों की गति के कारणों और बलों पर आधारित होती है, उन पर ध्यान देते हैं, उसे गतिकी कहते हैं। निर्देशांक तंत्र क्या क्या कहलाता है? समय के साथ किसी कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए घड़ी से चयनित निर्देशांक निकाय को निर्देशांक तंत्र कहते हैं। यदि समय के साथ समय के साथ कोई भी कण आगे गति करे या वस्तु गति करे तो उसके वेग विस्थापन में अंतर होगा। तो यहाँ पे क्या है? स्थितिज गति क्या कहलाती? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि इसके सभी कण एक साथ समानांतर सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में ही गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण गतिकी। दूरी क्या कहलाती है? कोई गतिमान वस्तु जिस पथ पर चलती है उस पथ की लंबाई को ही वस्तु की दूरी कहते हैं। जैसे ये जो सड़क है, यहाँ पर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति गतिमान कर रहा है, तो यहाँ से मतलब जहाँ से व्यक्ति खड़ा है और जहाँ पर उसको जाना है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? दूरी कहा जाता है। इन दोनों डिस्टेंस को ही क्या कहेंगे? दूरी। ठीक है। पथ के बीच की लंबाई जितना, मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लें अपन, स्कूल से घर या घर से स्कूल के बीच की जितनी भी दूरी तय कर रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं? दूरी की परिभाषा कहा जाता है। दूरी क्या कहलाती है? एक अदिश राशि होती है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। यहाँ पे विस्थापन, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई गतिमान वस्तु है, जैसे बॉल ढुढ़क रही है ना, और उसके लिए अपन ने उठा लिया या फिर पैर से रोक लिया बॉल को, तो उसकी क्या है? उसकी मतलब गति को रोक लिया उस वस्तु की, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहेंगे। जैसे घड़ी का पेंडुलम घूम रहा है, मतलब पेंडुलम चल रहा है और अपन ने उसको रोक लिया। ठीक है। साइकिल का पहिया घूम रहा है, अपन ने उसमें डंडा फंसा दिया तो साइकिल का पहिया रुक जाएगा, या हाथ से पकड़ लिया तो भी रुक जाएगा। ठीक है। तो यही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। ठीक है। वेग का फॉर्मूला क्या होगा? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग अर्थात क्या होता है? कितने समय में तुमने कितनी दूरी तय करी है, उसे ही क्या बोलते हैं? वेग। विस्थापन बटे समय। विस्थापन अर्थात होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ट्रेन ले लें, ट्रेन में क्या होगा? अपन गति कर रहे हैं तो जिस स्टेशन पर ही वो रुकेगी उसी पर ही मतलब उसका वो होता है ना कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर वो रुकेगी, वरना स्पीड उसकी वही रहेगी। अगर इस स्टेशन पर रुकनी है पहले स्टेशन पर तो उसकी चाल धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर उसको इस स्टेशन पर उसका स्टॉक नहीं हुआ तो वो सीधी स्पीड में निकल जाएगी। ठीक है। तो वेग में यहाँ पे क्या है? वेग
वेग दो प्रकार के होते हैं, एक समान वेग और असमान वेग। तो असमान वेग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं एक समान वेग क्या कहलाता है। एक समान वेग जब कोई गतिशील कण एक समान समयांतराल में दूरी तय करता है उसे ही क्या कहते हैं, एक समान वेग। असमान, जब कोई गतिमान कण एक समान स्थानांतरण में असमान विस्थापन तय करता है, मतलब चल रहा है और एकदम से रुक गया तो उसका वेग में असमान वेग कहलाया। ये कितने प्रकार के हो रहे हैं, दो, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इनकी परिभाषा, औसत वेग और ताक्षणिक वेग किसी गतिमान कण द्वारा तय की गई, किसी गतिशील कण द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा कुल समयांतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग को कैपिटल स्मॉल v से डिनोट करते हैं और जे क्या चढ़ गई उसके ऊपर बार चढ़ गई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल V इक्वल टू S1, S मतलब क्या विस्थापन और T मतलब क्या है समय। तो यहाँ पे S1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, S2, फिर S3 डैश 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 Sn। तो S समय लग रहा है S1 तो टाइम भी क्या लगेगा, T1 लगेगा। अगर S2 क्या रहेगा, विस्थापन रहेगा तो टाइम भी T2 रहेगा। अगर विस्थापन S3 है तो टाइम क्या रहेगा, T3 होगा। अगर विस्थापन Sn है, यदि अब यहाँ पे क्या होगा कि अपन विस्थापन क्या है Sn मतलब क्या होगा विस्थापन और n मतलब होगा नंबर, मतलब जितनी संख्या विस्थापन की रहेगी, जितनी दूरी तय करेगा उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ से हमने बताया था घर से स्कूल तक जा रहे हैं तो अपनी चाल क्या होगी, परिवर्तित होगी, कभी अपन स्लो जाएंगे, कभी तेज जा सकते हैं, है ना। तो कितना समय अंतराल लग रहा है उसे ही क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है। अब ताक्षणिक वेग क्या कहलाया, किसी गतिशील कण का किसी विशेष समय पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ds/dt। v अर्थात वेग, s मतलब क्या होगा विस्थापन और t मतलब समय, और यहाँ पे d क्या डिमोट d एज इट इज रहेगा, मतलब दोनों में d लगाएंगे। ठीक है, d में डायमीटर। अब यहाँ पे गति के तीनों नियम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है, गति का समीकरण क्या कहता है, गति का समीकरण क्या पहला क्या कहता है, v इक्वल टू u प्लस at। तो v इक्वल टू क्या है, v है आरंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण होता है, t मतलब समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला त्वरण का क्या होगा, a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो यहाँ पे v क्या है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यहाँ पे क्या करेंगे, इस t का यहाँ पे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a और t बचेगा, और यहाँ पे जी एज इट इज है v माइनस यू एज इट इज है। तो एट का एज इट इज है, और यहाँ से जो क्या था v था, नहीं जो u है वो क्या प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है v एज इट इज ही है। तो इसका समीकरण गति का प्रथम नियम क्या कह रहा है, v इक्वल टू u प्लस at, अर्थात अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय। अब द्वितीय नियम क्या कह रहा है, द्वितीय नियम अपन को जी सॉल्व करके जे निकालना है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at²। s मतलब क्या होगा विस्थापन, u मतलब हो गया आरंभिक वेग, a मतलब हो गया त्वरण, t मतलब हो गया समय। तो इसका औसत वेग का फॉर्मूला क्या है अपने पास, u प्लस v/2। u अर्थात क्या होता है प्रारंभिक वेग, v मतलब अंतिम वेग, और बटे 2। यहाँ पे है दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय। s इक्वल टू क्या होगा
u प्लस v अपॉन 2 और यहाँ पे t से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन जैसे ये समीकरण औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, u प्लस v अपॉन 2 और t है हमेशा में अपन स्मॉल t से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब अपना औसत वेग निकला है तो यहाँ पे u प्लस u जो अपना वेग है उसको क्या बना दिया, वेग को भी आरंभिक वेग में चेंज कर देंगे। तो u प्लस यहाँ पे क्या हो गया at अपॉन 2 और इंटू t हो गया। एस इक्वल टू u कितने हो गए 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू t। यहाँ पे क्या होगा t से गुणा करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ut प्लस a और at स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जी गति का द्वितीय नियम अभी आधा रह गया है, इसको आगे सॉल्व देखते हैं। तो यहाँ पे ut इनको अलग करा, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गए तो क्या बचा ut बचा है और नीचे से यहाँ पे at स्क्वायर अपॉन 2 बचा है। आगे तो यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 at का at स्क्वायर, तो जी का है गति का द्वितीय नियम का व्यंजक है। अब क्या है गति का तृतीय नियम का व्यंजक है, ये तीनों ही व्यंजक परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है, गति का प्रथम नियम, पहले यहाँ प्रथम नियम लिख लेंगे। प्रथम नियम क्या कह रहा है, v इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पे v का v है, जो u है साइड है तो पक्षांतर होकर इस साइड जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे है a गुणा हो रहा है तो नीचे भाग में हो जाएगा इक्वल टू t बचेगा, तो v माइनस u अपॉन a इक्वल टू t। औसत वेग अपन को पता है क्या फॉर्मूला होता है, v प्लस u अपॉन 2 अर्थात अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग और बटे में क्या होगा 2। विस्थापन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल। विस्थापन को s से डिनोट करते हैं, s इक्वल टू v, अपना औसत वेग क्या है v प्लस u अपॉन 2 इंटू समय अंतराल क्या है t। समीकरण अपन इसको 1 मान लेंगे, ठीक है, तो अपन इसका मान रखेंगे s इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 और फिर क्या है अपना t का मान क्या है, यहाँ पे देखो t का मान क्या है अपने पास, यहाँ पे दिया है t का मान v, जो t का मान v माइनस u अपॉन, तो यहाँ v माइनस u अपॉन a, तो यहाँ पे t की जगह पे बने जे वाला मान रख दिया यहाँ पे, ठीक है, समीकरण 1 है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, तो जे का एक गुणा के हैं तो यहाँ चले गए, जे भाग के हैं तो गुणा में चलेगा 2s, और यहाँ पे क्या बचा v प्लस u और इंटू v माइनस u। अब यहाँ पे अपन ने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे लग रहा है ना a प्लस बी और a माइनस का फॉर्मूला है, अपन को बनाना क्या है a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में लाना है। तो क्या करेंगे अपन 2a एज इट इज है, और यहाँ पे a का मान क्या हो गया, यहाँ पे a का मान हो जाएगा v स्क्वायर, a का मान हो गया v स्क्वायर और b का मान हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as एज इट इज है, जी माइनस का है u स्क्वायर तो यहाँ प्लस का हो गया इक्वल टू v स्क्वायर एज इट इज है। अब यहाँ पे निकल के आ गया कौन सा व्यंजक निकल के आ गया, समीकरण गति का तृतीय नियम क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। आगे देखें सापेक्ष वेग क्या कहता है, जब क्या होगा एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्षित वेग कहलाता है, एक वस्तु के वेग पर दूसरी वस्तु। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कंडीशन हो रही हैं, ए के सापेक्ष बी का वेग क्या होगा
तो यहाँ पे v होता है वेलोसिटी v a v बराबर क्या होगा, मतलब b माइनस a और b माइनस b। ठीक है, जब दोनों वस्तुएं मतलब गति करेंगी तो क्या होगा, अपन के लिए चलते हैं, जैसे अपन किसी ट्रेन में गति कर रहे हैं तो वस्तु अपन के लिए चलती हुई दिखेंगी और अपन भी गति कर रहे हैं। दूसरा है, जब दोनों एक दिशा में तथा समय अंतराल गति करें, एक के सापेक्ष b का वेग क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, v इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है v इक्वल टू v अर्थात वेलोसिटी b a इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस v a। जब दोनों विपरीत दिशा में जा रही हो, कोई वस्तु है विपरीत साइड जा रही है, तो इसका क्या निकलेगा कि जिस साइड वस्तु जा रही है तो नेगेटिव भी हो जाएगी और पॉजिटिव भी हो जाएगी। अपन ट्रेन में गति कर रहे हैं तो वस्तु भी चलेगी और अपन भी चले तो अपन के लिए सारी चीजें क्या दिखेंगी, चलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, और अगर अपन बैठे हैं और ट्रेन चल रही है या कोई वाहन चल रहा है तो अपन को वो चलती हुई दिखाएगी और अपन रुके हैं। गति क्या है, गति की परिभाषा देखते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है और ये कितने प्रकार की होती है। किसी वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को ही वस्तु की गति कहते हैं। समय के अनुकूल ही हर चीज क्या करती है, गति करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन जब तक बॉल को अपन मतलब उसके लिए मतलब खेलेंगे नहीं तो वो बॉल स्थिर ही रहेगी, अपने आप नहीं चलेगी। जैसे साइकिल है तो साइकिल को भी अपन जब चलाएंगे जब ही वो क्या करेगी, गति करेगी। हर चीज पे वो क्या है, गति करने का एक निश्चित समय होता है। एक समान है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति क्या कहलाती है। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस गति को ही विमीय एक विमीय या फिर रिजी रेखीय कहते हैं। या सीधे एक सड़क पर कार चल रही है या ट्रेन की पटरी चल रही है, ट्रेन पे पटरी पे ट्रेन चल रही है तो एक सीधी रेखा में गति कर रही है। द्विविमीय, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है तो वस्तु की इस गति को, जैसे फॉर एग्जाम्पल नदी पर नाव की गति, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, इसे क्या कहेंगे, द्विविमीय गति। त्रिविमीय में क्या आ जाएगा, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष या आकाश में, तो एक विमीय गति में क्या आ जाएगा, सड़क पर या रोड पर क्या कर रही, कार चल रही है या कोई वाहन चल रहा है और क्या हो रहा है, कार की गति ले नहीं है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की गति, तो जी अंत किसके अंतर्गत आएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक विमीय गति। द्विविमीय गति के अंतर्गत नदी में नाव चल रही है, समुद्र में जहाज चल रही है और क्या हुआ, रेंगता हुआ कीड़ा जमीन पर चल रहा है, या फिर आकाश में रॉकेट या एरोप्लेन का उड़ना। त्रिविमीय गति क्या है, जब कोई वस्तु अंतरिक्ष या आकाश में हो, तो इसे ही त्रिविमीय, जैसे हमने बताया था ना कि आकाश में, फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, आकाश में उड़ती हुई एरोप्लेन, रॉकेट वगैरह इसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्विविमीय के अंतर्गत नहीं, त्रिविमीय के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे उड़ती हुई पतंग की गति और पक्षियों की गति और एरोप्लेन या रॉकेट की गति। अब यहाँ पे अपकलन और समाकलन की डेफिनेशन और इनका थोड़ा सा व्यंजक भी दिया है। तो समाकलन क्या कहता है और अपकलन किसी भौतिक राशि के परिवर्तन की दर ज्ञात करने की प्रक्रिया को अपकलन कहते हैं। किसी राशि के दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर करना ही क्या कहलाता है, अपकलन कहलाता है। जैसे यहाँ पे डी वी और ए, अर्थात डी से होगा डिस्प्लेसमेंट और वी से होगा वेलोसिटी और ए से होगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, सब जगह पे अपन एस से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे विस्थापन को एक्स से डिनोट करेंगे,
वेग को स्मॉल v से करेंगे और त्वरण को स्मॉल a से करेंगे और टाइम को t से डिनोट करेंगे। यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, v, x, v और a मतलब विस्थापन वेग पे काम कर रहा है, वेग त्वरण पे काम कर रही है। इसका फॉर्मूला क्या है, विस्थापन से वेग v = dx/dt, ठीक है। और वेग में त्वरण क्या है, a = dv/dt। अवकलन क्या होगा, d/dx के ऊपर n की स्क्वायर = nx n-1। d/dx sin x = cos x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx cos x = नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -sin x। यहाँ पे अवकलन के फॉर्मूले दिए हुए हैं, इस कंडीशन में ऐसा आएगा आंसर। यहाँ पे लेंगे d/dx e के ऊपर x की पावर = ex हो जाएगा। नेक्स्ट है d/dx और यहाँ पे क्या लिए ln x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए 1/x। अब समाकलन है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। इसमें किसी राशि का कुल मान प्राप्त किया जाता है। जैसे त्वरण आ जाएगा पहले, फिर वेग, फिर विस्थापन। पहले आ जाएगा a, पहले क्या आ जाएगा a, फिर v, फिर x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है, यहाँ पे था d va और यहाँ पे a v d। a से होगा एक्सेलरेशन, d से होगा वेलोसिटी, v से और d से होगा डिस्प्लेसमेंट। इसका सूत्र क्या है, d, ये दिया है इसका सूत्र, dy/dx = fx। यहाँ पे दिया है y = समाकलन का चिन्ह क्या है, ऐसे समाकलन का चिन्ह है, ऐसा बनाते समाकलन को। तो समाकलन fx और dx होगा। v = समाकलन यहाँ पे a dt और x = समाकलन u dt। यह छोटे छोटे भागों को जोड़कर कुल मान निकालता है समाकलन। इसका चिन्ह क्या होता है जी, यहाँ पे s के टाइप जैसा बनता है खड़े हुए। यह इसके अंतर्गत क्षेत्रफल, आयतन आदि ज्ञात करे जाते हैं समाकलन से। अब यहाँ पे देखें इम्पोर्टेंट परिभाषा जो भी है, मुक्त पतन क्या कहलाता है की डेफिनेशन, किसी वस्तु का केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण किसी वस्तु का नीचे गिरना ही क्या कहलाता है, मुक्त पतन। जैसे अपन छत पर से चाबी फेंके या फिर कोई भी सामान फेंके तो वो सीधी सरल रेखा में नीचे गिरेगी, क्यों, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है, g = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु अपन ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो विश्राम नहीं करेगी, एक समान चाल से ही नीचे गिरेगी। सभी वस्तुएं के लिए टाइम एक सा लगेगा, या वो निर्जीव हो या सजीव। अपन फेंकेंगे चाबी तो उसका भी क्या, एक सरल रेखा में गति करके नीचे आ रही है। अब यहाँ पे देखें दूरी और विस्थापन परीक्षा में पूछा जाता है, दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। इसमें क्या होता है, समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ या मार्ग की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक क्या है, अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकती है। यहाँ पर दूरी वस्तु के मार्ग की आकार पर निर्भर करती है और यह विस्थापन केवल प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूरी तो अपन ने पढ़ी थी, विस्थापन भी पढ़ लिया है। विमीय सूत्र इसका क्या है, इसका विमीय सूत्र है ml के ऊपर स्क्वायर t का हो जाएगा। और आगे देखें, विस्थापन क्या कह रहा है, किसी विशेष दिशा में गति
गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उस वस्तु का विमीय विस्थापन कहते हैं। इसका क्या है, यह एक क्या सदिश राशि है, इसको मीटर से डिनोट करते हैं और विमीय सूत्र इसका एल है। दूरी विस्थापन में अंतर बता ही चुके हैं। दूरी अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। चाल को देखते हैं, चाल, वेग और त्वरण। चाल क्या कहती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका विमीय सूत्र एल टी माइनस इनवर्स होता है। वेग किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यहाँ पे हो जाएगा v = m/s, तो s ऊपर इनवर्स हो गया आएगा तो ms इनवर्स हो जाएगा। विमीय सूत्र क्या है, L/t-1, ठीक है। वेग का विमीय सूत्र L/t-1। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इसको लिखेंगे a = v - u/t। v अर्थात अंतिम वेग होता है, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे मात्रक क्या है इसका, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे मीटर सेकंड इन -2 की हो जाएगी। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर, चाल, वेग में त्वरण, गति के तीनों नियम को समझाइए। मुक्त पतन क्या कहलाता है, तो जी MP बोर्ड से परीक्षा के बेस से पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।